देखिए अजीब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉन अटेंडिंग बीएड वैलिड है। अगर आपके सर्टिफिकेट पर ये लिखा गया है कि ये नॉन अटेंडिंग बीएड का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड कैसे रहेगा। लेकिन ये करप्शन इन एजुकेशन का पार्ट है, बिगेस्ट करप्शन इन एजुकेशन, जो करप्शन शरेआम सभी कर रहे हैं उसका ये पार्ट है। ये नॉन अटेंडिंग टर्म पता नहीं आई कहाँ से है, किसी सर्टिफिकेट पर आज तक नहीं मैंने देखी कि नॉन अटेंडिंग लिखा हुआ है। जब सर्टिफिकेट आपका डीएमसी या डिग्री आती है, बड़ा प्यारा सा रेगुलर लिखा होता है कि बच्चा जी पूरे दिन आया है, रोज़ आता रहा है, ऐसे करके डार्क सा लिखा होता है रेगुलर डिग्री है। तो सभी को पता है, इंटरव्यू लेने वाले को भी पता है कि कौन कितने दिन कहाँ आया है कि नहीं आया। जब सर्टिफिकेट आपका रेगुलर का बन गया तो जो वैलिड हो गया वो तो वैलिड हो गया। प्रॉब्लम तो ये है कि रेगुलर कोर्स के अंडर अटेंड हम नहीं करते, कॉलेज नहीं जाते। अब तो स्कूल भी बंद हो गए हैं कि हायर +1-2 के लिए आप देखिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं कि बच्चों ने बस कोचिंग सेंटर वो जाते हैं, +1-2 में नहीं स्कूल जा रहे। तो ये एक कल्चर बन गया है और इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो जिसने एफिलिएशन दी थी, जिसने कंट्रोल करना था, रेगुलेट करना था, वो बॉडी कुंभकर्ण बन चुकी हैं पूरी तरह से। तो ये चल रहा है, सारे इंडिया में चल रहा है। बीमारी कहाँ से आई, कहाँ फैली, कुछ नहीं पता, फैली हुई है। तो नॉन अटेंडिंग तो एक छिपी पीछे का है, आपका सर्टिफिकेट उस पर रेगुलर लिखा हुआ है, तो वो जब रेगुलर लिखा हुआ है तो वो वैलिड ही है। तो पिछले 10 साल में जितने भी हायर एजुकेशन जहाँ बीएड करके गए हैं, आप देखिए उनमें से 70-80% जो हैं यही हैं और जॉब पर लगे हुए हैं। उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, उन्होंने उन 2 सालों को किसी ने तो वेस्ट किया है, किसी ने रेगुलर यूज़ किया है, किसी ने जॉब की है, किसी ने अपने बच्चे पाले हैं, लेकिन वो डिग्री की इंसल्ट कर दी है कि मैं तेरे पास आऊँगा नहीं, लेकिन तू मेरी साबित हो जाएगी। तो जो वाइज जो थोड़े इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने उसी टाइम को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर लगा दिया और गवर्नमेंट जॉब्स ले ली हैं और वो पहले से लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के वक्त कोई ये पूछता नहीं है कि आप 75% 80% आपकी अटेंडेंस थी, आपकी बायोमेट्रिक पर अटेंडेंस लगती थी, आपके टीचर के नाम क्या थे, आपके कॉलेज के बाथरूम कितने थे, आपके कॉलेज की लेबॉर्ट्री कहाँ थी, तो ये वेरीफाई कहीं से नहीं होता, कोई करना चाहता नहीं है। दैट इज़ वाई आपकी डिग्री जो भी है वो रेगुलर ही है, हर कॉलेज रेगुलर है। बीएड कॉलेज क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो हो रही है काउंसलिंग होएगी, वो एनसीटी का जो रिकॉग्निशन का लेटर सबसे पहले देखता है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने देखना है। फिर एफिलेटिंग बॉडी के डीन के सिग्नेचर होते हैं, है ना, ऑथेंटिकेट हो गया, वो हो जाते हैं। एक एफिडेविट ले लिया जाता है कि जी हम स्टाफ वगैरह ये पूरा कर लेंगे और नॉन अटेंडिंग नहीं रखेंगे। ये पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। तो मैं पता नहीं, मैं खुद नहीं समझ रहा कि ये क्वेश्चन क्या है तो इसका आंसर क्या दूं। तो अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि जो फंस गया हो, जो कोर्ट में गया हो कि ये इसकी जो डिग्री है नॉन अटेंडिंग साबित हो गई है, जहाँ उस पर लिखा है और उसको जॉब के लिए नहीं शामिल किया जाएगा। तो ये करप्शन का पार्ट है। तो ये डिग्री पर रेगुलर लिखा है तो वो चलेगा ही। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आंसर को ऑनलाइन क्लासेस जो लगेंगी उन पर अब सॉल्व करेंगे। एक बात और कि आज एक स्टूडेंट मेरे पास आया, यूट्यूब के से कांटेक्ट करके ही मेरे पास आई, तो वो कम से कम हमने आधा पौना घंटा बात की। तो बातें मेरे लिए तो स्पष्ट थी, लेकिन उनके डाउट तो उन्होंने भी सुजेस्ट किया कि ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएं, लेकिन ये जो पेड सिस्टम होगा उसमें क्लासेस लगाएंगे, दूसरों के लिए भी ओपन रहेगा, फ़ोन नंबर भी ओपन रहेगा। तो क्लैरिटी के बाद देखिए उनके 2 साल बचे सिर्फ वो आधे घंटे की बातचीत से, है ना। 2 साल बच गए तो एनर्जी बच गई, पैसा भी बच गया। तो दैट इज़ वाई गाइडेंस इज़ बहुत ज़रूरी है। जो मेरे पास है मैंने तो देना ही देना है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू।